भारत ने एक शानदार और भरपूर स्क्वाड अनाउंस की है T20 की इंग्लैंड के खिलाफ, और मुकाबले भी भरपूर होंगे T20 के। क्या चीज़ अच्छी है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, पहली दफ़ा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि सिलेक्टर्स ने आईपीएल के परफॉर्मर्स को रिगार्ड किया है, उनको रिस्पेक्ट दी है और उनकी जगह बनी है फाइनली T20 की टीम में। क्योंकि ये तो फॉर्मेट ही यंगस्टर्स के लिए है, नए चेहरों के लिए है, और कुछ ऐसा लग रहा था पिछले कुछ सीजन से जैसे रन ऑफ द मिल की सिलेक्शन हो रही है। वही चेहरे बार बार आते थे, खेल के चले जाते थे, यूजुअल सस्पेक्ट्स जिनको हम कहते हैं। सो पहली दफ़ा नए चेहरों को मौका मिल रहा है, जिससे कि ड्रेसिंग रूम में एनर्जी भर जाती है, और फिर इन प्लेयर्स के फ्यूचर के लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको भी पता चलता है कि उनकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक लेवल पे, आईपीएल के लेवल पे रायगा नहीं जाएंगी, ज़ाया नहीं होंगी। सो एनकरेजमेंट मिलती है और सिस्टम को भी बूस्ट मिलती है, क्योंकि आप बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो सिस्टम में फेंक रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। दूसरी जो चीज़ बहुत अच्छी बात है कि 19 में से 9 ऐसे प्लेयर्स हैं इस स्क्वाड में T20 की जो टेस्ट क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, यंगस्टर्स हैं। सो इससे ये भी पता चलता है कि वो एडजस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं 5 डे की पेस से कंपेयर टू 20 ओवर्स की पेस के हिसाब से। और फिर विराट कोहली के लिए कप्तानी भी आसान हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए तो आइडियल सिचुएशन यही है कि प्लेयर्स वो हों जो तीनों फॉर्मेट्स खेल लें, जंग आलूद ना हो, क्योंकि कई दफ़ा डिफरेंट फॉर्मेट्स के प्लेयर्स जब आते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है वार्म अप होने के लिए। सो एक तो विनिंग सीरीज से आ रहे हैं बहुत सारे प्लेयर्स, तो ड्रेसिंग रूम में एक पॉजिटिविटी होगी, और फिर विराट कोहली के लिए इनको कप्तान करना आसान भी हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ इंडिविजुअल फेवरेट्स की तरफ जो मेरे हैं। खासतौर पे राहुल तेवातिया, मैं उनका फ़ैन हूँ, इसलिए कि जब वो शारजा में अपनी पहली इनिंग्स खेल रहे थे तो बहुत सारे फैंस जो थे हैरान थे कि ये क्या बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि मैच को डबोने के लिए आए हैं, और फिर उसके बाद उनका जो गतका और उनकी जो तलवार चली तो फिर छक्के लगे। जिस पोजीशन पे ये खेलते हैं वहाँ पे छक्के लगाते हैं, टेम्परामेंटली रॉक सॉलिड हैं। हालांकि बॉलिंग ऑलराउंडर थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैटिंग ऑलराउंडर बन गए हैं, क्योंकि गेम चेंजर हैं, मूड एनहांसर है। जब ये क्रीज पे आते हैं तो दिल बाग बाग हो जाते हैं और एक सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। सो इनकी बहुत अच्छी सिलेक्शन है। सूर्य कुमार यादव खरे प्लेयर है, एक तरह से आपका जो है आप बैंक कर सकते हैं उनके टैलेंट पे, क्योंकि मैच जिता के आपको वापस ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं। पिविटल पोजीशन पे ये खेलते हैं, ऊपर के नंबरों पे, नंबर 3 पे, और वहां पे अगर आपके पास ऐसा बैट्समैन है जो आपको 30-40 नहीं बल्कि 60-70 करके देगा और मैच जिता के आएगा, उसको गेम अवेयरनेस है, उसको सेंस है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पता है उनमें कितना टैलेंट है और उस टैलेंट को वो जस्टिफाई कर सकते हैं और करते रहे हैं। सो वो भी बहुत आला सिलेक्शन है, और जिनके लिए मैं बहुत खुश हुआ। अक्षर पटेल टेस्ट क्रिकेट की हीरोइक से अब T20 में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से ईशान किशन, वो भी एक मेरे फेवरेट है, छोटे से पॉकेट डायनामाइट है वो, और वो भी गेम चेंजर है, बहुत आला खेलते हैं और हर लेंथ के ऊपर उनके पास शॉट है, और छोटा साइज तो उनका होगा मगर छक्के बड़े बड़े साइज के लगाते हैं। सो उनकी भी एक भरपूर सिलेक्शन है, और मैं यही समझता हूं कि ये जो अब फ्यूचर है भारत का, ये इन यंग शोल्डर्स पे ही सजेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो इंग्लैंड को नाक के चने चबा सकती है ये स्क्वाड, बहुत टैलेंट है, और सबसे अच्छी बात ये है कि नए चेहरे आएंगे जिससे कि सबका खून बढ़ेगा।